हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। गुड गवर्नेंस। देयर गुड गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देयर इज द फर्स्ट पॉइंट अराइव हियर इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस हियर. In order to understand the concept of good governance, we shall be first have to know the meaning of governance. What is a governance? It has been defined as the use of power and authority by those who is government to provide a good and service to people to be uphold their common goods and fulfill their is a aspiration and need of the common man. The governance, therefore, is concerned with the power, status, policy, plan, and the project that aim at the improving there is substance is the quality of life. The people expect there is a government to the proceed with it is a task in a way that is a maximum result follow with the minimum cost or investment. The governance become a good when it is a decision and action of the government are based on a people's consent, literacy, and accountability. Thus, a good governance is a concern with their highly quality is a governance. All the section of the societies today judge there is a government by their governance. Earlier coercives and state was considered to the most effective investment of a good governance. In ancient and medieval India is a king through the authorians was the supposed to be a consequence and the responsives to be a need of the subject. There is a most important here. In modern time, good governance implies there is an ingredient of citizenship as well as the accountable and the constitutionally government. The good governance is also key developmental concept today. The debate is only related to the question how to the varying about a development. It is a concept that is inclusive and positive in a nature. It is inclusive in the so far as a aim it is an involvement, but people is a centralized. It is a positive to be extended or building up new level of skill, knowledge, and support for development. Let us now to discuss some of the feature and characteristics of a good governance here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है अच्छा शासन। देखिए, ये अच्छा शासन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हम सुशासन के नाम से भी जानते हैं, यानी गुड गवर्नेंस। आखिर गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ये पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है कि अच्छे शासन का क्या अर्थ होता है। आप जानते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होते हैं? अच्छे शासन की संकल्पना को समझने के लिए सबसे पहले हमें शासन का अर्थ समझना होगा कि शासन का अर्थ होता क्या है। वास्तविकता में शासन क्या है? सत्ताधारी द्वारा जन सामान्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना था, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकारों का प्रयोग ही शासन कहलाता है। यानी जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं वही शासन के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो भी व्यक्ति शासन में अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वो जो है अच्छे शासन का जो है एक एग्जाम्पल है। लेकिन वो अच्छे कार्य है तभी अच्छा शासन कहलाएगा, और बुरे कार्य हैं जन कल्याण के लिए नहीं है तो वो जो है कुशासन कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासन शक्ति, नीति, योजनाएं और परियोजनाओं से संबंधित है। यानी साफ शब्दों में इसको कहा जाए तो जो है गवर्नेंस का जो गुड गवर्नेंस का मतलब यही होती है कि शासन की शक्ति, नीति, योजनाएं और परियोजनाओं से संबंधित होती है, जिसका उद्देश्य जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना होता है। और लोग यह आशा करते हैं कि उनकी सरकार इस प्रकार से कार्य करे कि कम से कम जो है लागत पर परिणाम अधिक से अधिक आए। हर व्यक्तियों का यही इच्छा होता है कि कम से कम लागत हो और इसका परिणाम जो है अच्छे से अच्छे आए। शासन तब तक अच्छा बन जाता है जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों को सहमति, वैधता और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। इस तरह अच्छा शासन प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता के संबंध होता है। यानी अच्छे शासन की अगर बात करते हो तो इसमें जो है अच्छा गुणवत्ता होना भी स्वाभाविक बात रहेगी। आज समाज के सभी वर्ग अपनी सरकार को उसके शासन के आधार पर परखते हैं। पहले क्रूर राज्य की अच्छे शासन का प्रभावशाली हथियार माना जाता था। प्राचीन व मध्य भारत में एक राजा जो सर्वसत्तावादी होता था ही सामान्य जो है जन सामान्य की जरूरतों के लिए कर्तव्यनिष्ठ एवं उत्तरदायित्व समझा जाता था। देखिए, कहते हैं सरकार को हमेशा जो है सशक्त होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, जो कि समय समय पर रहने पे अपना सही डिसीजन ले सके और जन कल्याण के लिए फैसला लिया जा सके, तो उसे शासन के लिए अच्छा शासन का नाम दिया जा सकता है। आज के आधुनिक में समय में अगर देखा जाए
तो एक अच्छा शासन जागरूक नागरिक और उत्तरदायित्व संवैधानिक सरकार की ओर केंद्रित करता है। यानी अगर आज आधुनिक समय में आप देखोगे तो इसमें नागरिक का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहते हैं पॉलिटिकल में तो कोई भी बंदा खड़ा हो जाता है, यानी राजनीति में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, लेकिन नागरिकों को समझना होता है कि कौन उनके लिए अच्छा कर रहा है और कौन उनके लिए खराब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है नागरिक जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है आधुनिक युग में। अच्छा शासन आज विकास की कुछ जो है मुख्य संकल्पना हो सकती है, और बहस का सबसे केवल इस प्रश्न से है कि विकास कैसे किया जाए। यह एक ऐसी धारणा है जो अपनी प्राकृतिक में विस्तृत और सकारात्मक भी है। यह विस्तृत इस कारण से है क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी अभिलक्षित करती है, और इस प्रकार से विकास मात्र उन अनुस्थापित भी बनी रहती है, बल्कि जन केंद्रित भी हो सकती है। दक्षता ज्ञान विकास हेतु सहयोग के लिए नए स्तरों पर जो है निर्माण इसकी सकारात्मक को दर्शाता है।